गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन अपना चैप्टर 16 कर रहे थे और आज अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अपन ने क्या देखा था कि वर्मी कंपोजिट क्या होता है, कैसे बनता है, अपन को कैसे बना सकते हैं, और अपन एक स्टोरी सुनी थी कि कचरे को कैसे नहीं फेंकना चाहिए। नन्नू की हमने स्टोरी सुनी थी। आज अपन बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का रिसाइकल कैसे किया जाता है। You will require piece of old newspaper, magazine, used envelope, notebook और any other paper, यानी कि आप कैसा भी कोई पुराना पेपर ले लो। Do not use shiny plastic coated paper, यानी कि आपको शाइनिंग जो पेपर जो होते हैं ना, जो शाइनिंग वाले होते हैं या फिर जिसपे प्लास्टिक की कोट कर रखी हो, यानी कि परत चढ़ा रखी हो, वो आपको यूज नहीं करना है। You will also need a frame fitted with a wire mesh or net, यानी कि आपको इस तरीके से एक फ्रेम लेनी है जिसके अंदर क्या रखे हो, वायर की, मतलब वायर की जाली लेनी है एक तरीके से मान लो, यानी कि इसके अंदर क्या है, ये नेट का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर यू कैन ऑल्सो यूज अ लार्ज साइज शीट इन अ प्लेस ऑफ फ्रेम, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, आप उस ये जो आपको बोला गया है ना कि आप एक फ्रेम लो जिससे वायर से बनी हुई हो या उसके अंदर नेट हो, आप चाहो तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक बड़ी सी छन्नी। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, उन पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो या काट दो। पुट देम इन अ टब और अ बकेट एंड पोर वाटर इन इट, या तो उसको टब में रखो उन पेपर्स को, या फिर बकेट में रखो और उस पर क्या डाल दो, पानी। लेट द पीसेज ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे, और पेपर को एक दिन के लिए पानी के अंदर ही भिगो के रखो। मेक थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट, उसके बाद में क्या बना लो, थिक यानी कि मोटा सा पेस्ट बना लो उन पेपर का। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स टू द फ्रेम, यानी कि जो पेस्ट बना था, जो गीला वाला पेस्ट था, उसको कहाँ डाल दो, फ्रेम के अंदर डाल दो। पैट इट जेंटली टू द मेक थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज ए यूनिफॉर्म एज पॉसिबल, और आपको क्या करना है, जैसे अपन किसी में भी डो जब अपन बनाते हैं घर पे, जैसे खामन बनाते हैं, उसको थाली में डाल दो, थाली में डालने के बाद में उसको अपन इक्वल करते हैं ना ऊपर से, वैसे अगर अपन केक बनाते हैं तो केक का बैटर होता है, उसको जब मोल्ड के अंदर डालते हैं तो उसको पहले बाद में क्या करते हैं, डालने के बाद में उसको लेयर को इक्वल करते हैं। तो आपको यहाँ पे भी ऐसे ही इक्वल करनी है। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ, और तब तक वेट करना है जब तक पानी पूरा सूख नहीं जाए या फिर उस जाली में से बाहर नहीं निकल जाए। If required, spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. अगर आप चाहो तो कोई पुराना कपड़ा उस पेस्ट के ऊपर रख सकते हो, या फिर कोई पुराना न्यूज़पेपर उसके ऊपर, ताकि वो एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर से सोख ले। Now carefully remove the layer of paste from the frame. अब आपको क्या करना है, अच्छे से उसको क्या करना है, यानी कि जब आपने वो जो स्प्रेड पेपर या फिर क्लोथ न्यूज़पेपर या फिर आपने जो क्लोथ्स के ऊपर स्प्रेड किया था ताकि वो पानी सोख ले, उसको हटा देना है। स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ अ न्यूज़पेपर इन द सन। तो आपको क्या करना है, रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द पेपर, यानी कि जो फ्रेम में वो पेस्ट जम गया था उसको आज से बाहर निकालना है और उसको कहाँ पे सुखाने के लिए रखना है, सन में। Keep the corners of the newspaper sheet pressed by putting some weight so that these do not curl up. और जो कॉर्नर्स में आप क्या रख दोगे, कुछ हैवी सा वेट रख दोगे ताकि वो जब पेपर है उड़ के कर्ल नहीं हो जाए या फिर
रोल नहीं हो जाए। यू कैन ऐड फूड कलर, पीसेज ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स और पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट। यानी कि आप चाहो तो ये सारी चीज़ें भी उसमें ऐड कर सकते हो। कौन सी? जैसे कि फूड कलर है, ड्राई लीव है, फ्लावर की पेटल्स है यानी कि पंखुड़ियाँ है, पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर है यानी कि अलग अलग कलर के पेपर के पीस। ये आप कब डाल सकते हो उसमें? जब आपने वो पेपर का पेस्ट बनाया था उससे पहले। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल पेपर विथ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट। यानी कि इससे क्या होगा, आपको एक रिसाइकल पेपर तो मिल जाएगा लेकिन वो दिखने में और भी सुंदर होगा। कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर? क्या अपन और भी चीजें रिसाइकल कर सकते हैं? जैसे कि अपन क्या रिसाइकल करते हैं? पेपर। तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लास्टिक। बोन और अ कर्स, यानी कि प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, अच्छा है या फिर हमारे लिए नुकसानदेह है। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, यानी कि कुछ कुछ तरीके के प्लास्टिक क्या होते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन सारे नहीं। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट? यानी कि आपने कभी नोटिस किया है कि जो पॉलीथीन के बैग्स है या फिर प्लास्टिक है वो कभी सड़ता नहीं है। यू माइट नो इजीली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। इसीलिए आप अच्छे से समझ सकते हो कि पॉलीथीन के जो बैग्स होते हैं वो एक बड़ी सी प्रॉब्लम क्यों है जब अपन कचरे को फेंकते हैं या फिर कचरे के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो कभी रिसाइकल नहीं हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पॉलीथीन बैग्स वगैरह, पॉलीथीन वगैरह होती है वो कचरे में ऐसे ही पड़ी रहती है, फिर उसको कोई एनिमल खा लेता है तो वो एनिमल की डेथ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक होता है या फिर पॉलीथीन होती है वो डिग्रेड नहीं होता है। इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक हमारे लिए जरूरी भी है क्योंकि अभी के टाइम में हम प्लास्टिक के बिना कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। Shall we list a few things we use that are made of plastic? क्या अपन ऐसी चीजें सोच सकते हैं जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हो? जैसे कि टॉयज, शूज, बैग्स, पेन, कॉम, टूथब्रश, बकेट, बॉटल एंड वाटर पाइप्स। यानी कि सारी चीजें किससे बनी हुई होती है? प्लास्टिक से ही बनी हुई होती है। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, और भी बहुत लंबी लिस्ट है, यानी कि सिर्फ यही चीजें नहीं, और भी घर पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि किससे बने हुए होते हैं? प्लास्टिक से। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट ऑफ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक? यानी कि आप ऐसे कुछ रेडियो के या फिर टेलीविजन के या रेफ्रिजरेटर के नाम बता सकते हो जो कि प्लास्टिक से बने हुए हो। अब देखो रेफ्रिजरेटर होता है वो तो पूरा किससे बना होता है? प्लास्टिक से ही बना होता है। उसके अंदर आप देखोगे तो उसके रैक्स बने हुए होते हैं ना, तो रैक्स भी क्या बने हुए होते हैं? प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। To use of plastic in itself might not create so much of problem, यानी कि प्लास्टिक का यूज करना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। प्रॉब्लम अराइज when we use plastic excessively and are ignorant about ways of disposing their waste। यानी कि प्लास्टिक का यूज करना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन अपन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लास्टिक को यूज करें और उसको इग्नोर कर दे, यानी कि उसको यहीं पे फेंक दे, इधर उधर फेंक दे, मतलब उस पर ध्यान नहीं दे, उसका गलत इस्तेमाल करे, तो वो क्या करता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, और ऐसा ही सब जगह होता है। We might even be acting irresponsibly, knowing well about its harmful effect। यानी कि इसके हार्मफुल इफेक्ट होने के बाद में भी हम लोग क्या बनते हैं? इररिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, यानी कि अपन ध्यान नहीं देते हैं कि प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर भी अपन उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं।
वी ऑफ्टन यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स। यानी कि जब हम कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के बैग ही हमें मिलते हैं। अगर आप कुछ भी फूड आइटम लेने के लिए जाओगे तो वो किस में रैप हो रखे होते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन में या फिर प्लास्टिक के कवर में। समटाइम these bag may not be suitable for keeping eatables. Consuming food packet is such as is in such plastic bags could be harmful to our health. और अगर अपन प्लास्टिक में कुछ खाना लेके आते हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। Many a time shopkeeper use plastic bag that have been used earlier for some other purpose. यानी कि मोस्टली जो शॉपकीपर होते हैं वो एक ही प्लास्टिक को बैग को बार बार यूज करते हैं। समटाइम बैग्स कलेक्टेड बाय रैग पिकर आर ऑल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग देम। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो रैग पिकर होते हैं, रैग पिकर यानी कि जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, ये प्लास्टिक के बैग्स को यानी कि पॉलीथीन्स को इकट्ठा करते हैं और उनको वॉश करते हैं और वापस यूज कर लेते हैं। Use of such recycled plastic bag to keep food item could be harmful for our health। यानी कि इन प्लास्टिक बैग का यूज करना अपने खाने को स्टोर करने के लिए और उस खाने को फिर अपन का खाना तो फिर वो अपन को क्या करेंगे, हार्म करेंगे, इसलिए ये हार्मफुल है अपनी हेल्थ के लिए। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स we must insist on use of plastic bags that are approved for such a use. All kind of plastic give out harmful gases upon heating or burning। यानी कि जितनी भी प्लास्टिक चीजों को अपन जलाएंगे तो जलाने से हार्मफुल जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकलती हैं। और आपको भी पता है जब हार्मफुल गैसेस बाहर निकलेगी तो हमारे एयर को क्या करेगी, पॉल्यूटेड करेगी, यानी कि एयर पॉल्यूशन होगा। दिस गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि इन गैसेस से क्या होगा, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस में कैंसर होता है उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। The government has also laid down guidelines for recycling of plastic। और गवर्नमेंट ने भी इस पर एक्शन लेके गाइडलाइन निकाली थी कि प्लास्टिक को जितना ज़्यादा रिसाइकल किया जा सकता है उतना ज़्यादा रिसाइकल करना चाहिए। You must have noticed that people often feel garbage in plastic bag and then throw it away। आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग होते हैं उस प्लास्टिक बैग में कचरा डालते हैं और उस कचरे को ही फेंक देते हैं प्लास्टिक बैग के साथ। एंड व्हेन स्ट्रे एनिमल्स लुक फॉर फूड इन दीज बैग्स दे एंड अप swallowing these, sometimes they die due to this। और जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं यानी कि जो सड़कों पे घूमने वाले एनिमल्स होते हैं वो कभी कभी फूड की तलाश में या फिर खाने की तलाश में इन सब बैग्स को जो प्लास्टिक के अंदर अपन ने कचरा डाल के फेंका था उसको संभालते हैं और कभी कभी पॉलीथीन्स को ही खा के मर जाते हैं। तो the plastic bag thrown away carelessly on roads and other places get into drain and the sewage system। यानी कि जो प्लास्टिक बैग होते हैं इनको इधर उधर फेंकने से ये जो ड्रेन्स होते हैं यानी कि नदी नाले होते हैं वहां पे जाके फंस जाते हैं और पूरे सिस्टम को खराब करते हैं। As a result, drains get clogged and the water spills on the roads। इसकी वजह से जो नाले वगैरह होती है वो चौक हो जाती है, यानी कि उसमें से जो भी कचरा वगैरह है वो निकल नहीं पाता है और पानी सड़कों पे आना स्टार्ट हो जाता है। During heavy rains, it might even create a flood-like situation। यानी कि जब बहुत तेज बारिश आती है तो उस वक्त क्या होता है, आपने देखा होगा कि नदी नालों में कचरे फंसने की वजह से या फिर पॉलिथीन में फंसने की वजह से
जो रोड्स होती है, स्ट्रीट्स होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है या फिर फ्लड की कंडीशन भी हो जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को यूज करने से बहुत हार्म हो सकता है। What can we do to minimize overuse of plastic and deal with garbage? इसीलिए अपन को उस कचरे को कम करने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। We make a minimum use of plastic bag. We reuse the bag whenever it is possible to do so without any adverse effect. यानी कि प्लास्टिक बैग को जितना हो सके वापस यूज करना चाहिए ताकि उससे क्या हो, ज्यादा कचरा नहीं फैले। वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज पेपर बैग, यानी कि पेपर के बैग यूज करो या फिर जूट के बैग यूज करो या फिर कॉटन के। वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर इटेबल्स, यानी कि प्लास्टिक बैग को यूज नहीं करना चाहिए खाने की चीजों को स्टोर करने के लिए। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग हेयर एंड देयर आफ्टर यूज, यानी कि प्लास्टिक बैग को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम, हमें उन प्लास्टिक बैग को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए या फिर उनको जलाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे। जो भी कचरा है उसको प्लास्टिक के पॉलिथीन में डाल के फेंकना, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर उधर फेंकेंगे तो एनिमल्स उसको खा लेंगे और उससे उनकी डेथ भी। यूज वर्मी कंपोजिट एट होम एंड डील विथ आवर किचन वेस्ट यूजफुली, यानी कि अपन को वर्मी कंपोजिट घर पे बनाना चाहिए किचन के वेस्ट को यूज करके। वी रिसाइकल पेपर, हमें पेपर्स को क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। वी यूज बोथ साइड ऑफ द पेपर टू राइट, हमें पेपर्स के दोनों साइड लिखने चाहिए। वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क, यानी कि रफ वर्क के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, स्लेट। वी यूज ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन अवर नोटबुक फॉर रफ वर्क, और जो शीट्स होती है उसके पीछे जो खाली जो जगह होती है उसको रफ वर्क के लिए यूज करना चाहिए। वी मेक अवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट, हमें फैमिली को या फिर फ्रेंड्स को उन सबको हर एक प्रॉपर तरीका अपनाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कचरा नहीं करें या फिर कम से कम कचरा करें। थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डिस्कस, यानी कि अलग अलग तरीके अपनाओ या फिर अलग अलग तरीके बताओ जिससे आप प्लास्टिक की चीज़ों को कम यूज कर सकते हो। The most important point to know and think about is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of it, यानी कि जितना ज़्यादा कचरा आप फैलाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको डिफिकल्टी होगी उसको सुधारने में। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये चैप्टर बहुत इजी था, मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।